इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में इंसान कब और किस बीमारी का शिकार हो जाए कह पाना मुश्किल है। बदलते दौर पर हाँ, एक से बढ़ के एक बीमारी सामने आ रही है जिनसे मानव जाति बहुत डरी हुई है। उसमें से एक बीमारी है कैंसर। जी हाँ, जैसे कि आज 4 फरवरी है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि इसलिए मनाया जाता है, हर साल इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इससे लोगों को अवेयर करा जा सके कैंसर के बारे में कि कैसे वो इस बीमारी से बच सके। साथ ही साथ अगर उन्हें कैंसर हो जाता है तो कैसे वो ट्रीटमेंट से अपने आप को इस बीमारी से बचा सके। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ बंगाल और सिक्किम का ओनली कैंसर हॉस्पिटल, मेडिका कैंसर हॉस्पिटल, जो कि रंगापानी में सिचुएटेड है। तो आज इस मौके पर, वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर, हम इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर हम डॉक्टर सौरभ गुहा से भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको इस कैंसर के बारे में हम आपको और डिटेल्स देंगे और अवेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस कैंसर के बारे में डिटेल्स, सिम्टम्स और काफ़ी सारे डिटेल्स। और एक मशीन भी यहाँ पर लाई गई है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में, जो कि रंगापानी में सिचुएटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सौरभ गुहा जी मेरे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। आई एम अ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं मेडिका कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 7 years, एंड वी आर अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हियर हु टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल. Today actually I think why we are meeting today is because of the World Cancer Day which is being celebrated, जो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं on February 4th. ये जनरली सेलिब्रेटेड होता है आज के दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे. क्यों सेलिब्रेटेड होता है? टू मेक द पीपल मोर अवेयर, सबको और सचेतन करना रिगार्डिंग ये बीमारी के बारे में, और उनके बारे में लोगों को एडुकेट करना कि अगर बाई चांस ये बीमारी किसी को हो तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. और मेन चीज़ जो मैं यहाँ बोलूँगा इज़ दैट वी वांट टू मेक पीपल अवेयर करना मतलब लोगों को बताना कि क्या छोटा छोटा स्टेप्स लेने से ये बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, ताकि किसी को ये बीमारी ना हो, और अगर हो भी तो कैसे एकदम ठीक हो सकते हैं. बिकॉज वी नो कि अर्लियर इट इज़ डिटेक्टेड, जितना जल्दी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं ठीक होने का चांसेस उतना ही हाई है. सर, जैसे कि और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जो कहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, आपने मेडिका कैंसर हॉस्पिटल को ही क्यों चुना? देखिए, इन नॉर्थ बंगाल दिस इज़ द ओनली कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर. ये हम लोग को क्लियर होता है. और मेडिका कैंसर हॉस्पिटल का एक खासियत ये है कि एंटायर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अगर आप पूरा वेस्ट बंगाल का इतना बड़ा स्टेट को लें, आप देखेंगे कि रेडिएशन ट्रीटमेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, इसका जो आधुनिक जो मशीन है वो कलकत्ता छोड़ के और कहीं पे भी नहीं है. सो बेसिकली अगर आप वेस्ट बंगाल का मैप देखें, नीचे है कलकत्ता, उसके बाद आप ऊपर 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 करके इतना सिलीगुड़ी तक आए, बीच में कहीं पे भी रेडिएशन का यह आधुनिक मशीन नहीं है, जिसको हम लोग लीनियर एक्सीलरेटर बोलते हैं. रंगापानी में दिस इज़ द ओनली प्लेस अदर देन कलकत्ता जहाँ पे ये सिचुएटेड है. एंड वी आर कमिंग अप विद अ न्यू मशीन हेल्सियन बोल के, विच इज़ अगेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन. एकदम आधुनिक मशीन है, सेकेंड मशीन, जो कि रिसेंटली विद इन द नेक्स्ट 3-4 months विल बी इंस्टॉल्ड, 2-3 months विल बी इंस्टॉल्ड. एंड मैं यहाँ पे बोलूँ कि यह मशीन कलकत्ता में खाली एक ही सेंटर में है, एंड दिस इज़ द सेकेंड सेंटर इन द एंटायर स्टेट जहाँ पे ये मशीन बैठने वाला है. सेकेंडली, एट प्रेजेंट मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में वी हैव कैंसर का एवरी फैसिलिटीज़, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैंसर वी कैन ट्रीट सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा. सो वी हैव आवर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के सर्जन जो हैं वो हैं, एंड ऑब्वियसली द कीमोथेरेपी एंड द रेडिएशन पार्ट इज़ टेकन केयर ऑफ बाई मी एंड द अदर डॉक्टर्स. सो एक ही छत के भीतर आपको एवरी ट्रीटमेंट, आपको कहीं बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है. एंड वी विल ट्राई टू गिव एवरी पेशेंट अ गुड कैंसर फ्री लाइफ. सर, जैसे कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, जब लोग सुनते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ है तो बहुत ज़्यादा वो मेंटली भी बहुत वीक हो जाते हैं. तो वैसे लोगों को आप कैसे समझाते हैं, कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो ट्रीटमेंट के लिए करें और जीते भी कैंसर से? यहाँ पे
कैंसर होने के पहले मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों को ना अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेडिका हॉस्पिटल के द्वारा हम लोग बहुत सारे कैंसर कैंप्स करते रहते हैं, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ताकि हम लोगों को बोल पाएँ कि ये अगर आप लोगों को सिम्टम्स वगैरह दिखाई पड़े तो आप लोग डॉक्टर से मिले। और डॉक्टर बोलने से मैं ये जो हमेशा बोलता हूँ, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं, आपके घर के पास में जो जनरल प्रैक्टिशनर है, जो आपके फैमिली फिजिशियन, आपके पारिवारिक डॉक्टर है, उनसे जाके आप लोग मिलिए। हाँ, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और बाई चांस अगर किसी को ये बीमारी हो गया, देखिए ऑब्वियसली द रिजल्ट्स डिपेंड करता है कि स्टेज के ऊपर। जैसे आपको मालूम है, सब लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बीमारी कौन सा स्टेज में पकड़ा गया है। अब कैंसर का 4 स्टेज होता है, 1 2 3 4। सो स्टेज इसलिए बनाया गया है कि जितना पहला स्टेज में ये बीमारी पकड़ा जाएगा, द रिजल्ट्स विल बी दैट मच बेटर। अगर ये स्टेज 1 में पकड़ा गया तो इसका रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड कंपेयर टू स्टेज 3। अगर स्टेज 3 में पकड़ा गया तो उसका रिजल्ट स्टेज 4 से अच्छा होगा। तो वही हम लोग चाहते हैं कि बाई चांस अगर किसी को ये बीमारी हो तो अर्ली से अर्ली, जल्द से जल्द हम लोग इसको पकड़ पाएँ, ताकि अर्ली स्टेज में अगर इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ तो इसको हम लोग जड़ से उठा सकते हैं, या जड़ से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और कैसे आप ट्रीटमेंट देते हैं उन पेशेंट्स? कैंसर हॉस्पिटल में लाइक एनी अदर गुड कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल, हम लोग हर टाइप के पेशेंट्स देखते हैं, सब टाइप के कैंसर पेशेंट्स देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने बोला, सर्जन, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो भी मौजूद हैं, रेडिएशन का फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, और केमोथेरेपी का फैसिलिटीज़ है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, उसके आधार पे ट्रीटमेंट होगा। बट वॉट एवर इज द ट्रीटमेंट, जनरली हम लोग यहाँ पे सिलीगुड़ी में वी कैन ट्रीट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कैंसर। इसके लिए लोगों को बाहर दौड़ने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि कैंसर होने से ही लोगों का मन में एक डर होता है, लोग चाहते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं, और हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को कितना परेशानियां होता है बाहर जाके। उन लोगों को महीने पे महीने बाहर रहना पड़ता है। और मैं आप लोग को ये आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रेडिएशन का जो फैसिलिटीज़ है, इट इज़ इक्वल और इक्विवेलेंट टू एनी अदर गुड सेंटर्स इन इंडिया। केमोथेरापी इज़ द सेम एवरीवेयर। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हमारे हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो अगर आप सिलीगुड़ी से या नियर बाई एरिया से हैं, यू डोंट नीड टू पैनिक, आप लोग आइए, वी विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आवर फैसिलिटीज़ एंड अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटीज़। सर, कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए, सिम्टम्स डिपेंड करेगा कि कौन सा शरीर में कहाँ पे कैंसर हुआ है। सो मैं अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं, महिलाओं में जो हम लोग 2 कॉमन कैंसर्स देखते हैं, वो है सर्विक्स कैंसर यानी कि जरायु का कैंसर, और सेकंड है ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आप हम लोग देखें, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है एंड सर्विक्स कैंसर इज़ द नंबर 2 कैंसर, यूट्राइन कैंसर जो है। सो ब्रेस्ट कैंसर में जो कॉमन सिम्टम्स है जो लोग प्रेजेंट करते हैं लेके, कि मुझे गांठ फील हो रहा है, या मेरा जो एक्जिला है उधर में कोई गांठ फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरा निपल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, ये दिस आर द कॉमन सिम्टम्स विच लोग प्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग को एग्जामिन करना पड़ता है और उसके बाद टेस्ट वगैरह होता है। सर्वाइकल कैंसर्स में जो सबसे कॉमन महिलाओं में जो होता है, वो जो प्रेजेंटेशन होता है वो है कि वो एक ब्लीडिंग का हिस्ट्री लेके प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो हिस्ट्री क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के बीच में अचानक मेरा एक ब्लीडिंग हो गया, जो कि मेरा डेट नहीं था, फिर से मेरा ब्लीडिंग हो रहा है। या पोस्ट मेनोपॉजल लेडी, जो महिलाओं का बहुत साल पहले ब्लीडिंग बंद हो चुका है, नॉर्मल पीरियड्स बंद हो चुका है, माइट बी शी इज़ 55-60 ईयर्स ऑफ एज, उनका सडनली ब्लीडिंग होना। कोई बोलते हैं कि मुझे वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन, ये सब कॉमन सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर में। गले का कैंसर में लोग जनरली जो प्रेजेंट करते हैं वो कि खाने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, खाना निगलने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। सेकेंडली वो लोग जो बोलते हैं कि गले का जो हम लोग का आवाज़ है वो बैठ गया है। कभी कभी बोलते हैं कि मुंह में छाला पड़ गया है, जो कि बढ़ रहा है, खाने में दर्द हो रहा है। तो दिस आर द कॉमन सिम्टम्स जो लेके लोग प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो यहाँ पर इलाज नहीं कराने के बजाय बैंगलोर, बड़े बड़े शहर में जाते हैं और फिर वहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो उस तरह के पेशेंट्स को आप कैसे ठीक करते हैं? मैंने यही आपको अभी बताया कि जो लोग बाहर जाते हैं, अगर वो लोग नियर टू सिलीगुड़ी हैं या सिलीगुड़ी के हैं, वो लोग को जाने का मेरा हिसाब से ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अभी आज के तारीख में मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में हम लोग सब टाइप के कैंसर्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वी हैव द फैसिलिटीज़ हियर। बट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो जा ही सकते हैं, उसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। बट
हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल ना बाहर जाके उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि एक तो पैसे का प्रॉब्लम, 1.5-2 महीना बाहर रहना, खाली वो तो नहीं जाएंगे, उनके साथ परिवार का और 2-3 लोग जाना, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस एंड ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में वो लोग आके बोलते हैं कि सर हम लोग का सब कुछ जितना भी पैसा था खर्चा हो गया है, हाँ शायद वो लोग उतना अफोर्डेबल भी नहीं थे। सो मेरा हिसाब से वो करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग का शहर में, आप लोग के स्टेट में ही वी आर देयर टू प्रोवाइड यू विथ द बेस्ट फैसिलिटीज़, एंड आई डोंट थिंक कि आप लोग को दौड़ भाग करने का उतना ज़रूरत है। वी विल ट्राई टू ट्रीट यू एज मच, मतलब जितना भी हम लोग का फैसिलिटीज़ है, इट कैन बी कंपेयर्ड विथ एनी गुड कैंसर हॉस्पिटल, और इधर पे आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। तो मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में आउटकम क्या है पेशेंट्स का? देखिए, जैसे मैंने बोला कि आउटकम विल डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज़। तो जैसे मैंने बोला कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेज होता है। स्टेज 1 का रिजल्ट्स ऑब्वियसली इज़ द बेस्ट कंपेयर टू स्टेज 3। स्टेज 2 का इज़ मच बेटर कंपेयर टू स्टेज 2 इज़ मच बेटर कंपेयर टू स्टेज 3, एंड स्टेज 3 इज़ बेटर देन स्टेज 4। सो हम लोग वही चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो जल्द से जल्द हम लोग पकड़ पाएँ, ताकि द रिजल्ट्स आर गुड। जो मशीन यहाँ पर लाई जा रही है, वो मशीन से ट्रीटमेंट कितना अच्छा हो पाएगा? रेडिएशन का जो मशीन है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। हम लोग के पास जो है लिनियर एक्सीलरेटर, उससे भी अच्छा है ये मशीन। मशीन का मेन जो एडवांटेज है कि कैंसर को तो हम लोग ट्रीटमेंट कर ही पाएंगे, बट द साइड इफेक्ट्स जो पेशेंट को रेडिएशन के वजह से होता है वो मिनिमल हो जाएगा। मतलब अभी के आज के तारीख में बहुत सारे मशीन्स में साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होता है। मतलब कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके लिए उनका जो रेडिएशन के वजह से साइड इफेक्ट, जैसे मुंह का कैंसर में हम लोग देखते हैं मुंह का सूखापन, हाँ, गले में दर्द, कभी कभी रेडिएशन की वजह से होता है। बट विद द न्यू मशीन हम लोग साइड इफेक्ट्स को पूरा मिनिमल कर देंगे, एंड विद द न्यू मशीन हम लोग का कैंसर का ट्रीटमेंट जो होगा वो भी और अच्छा होगा। सर, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सारे व्यूअर्स को? मैं खाली एक ही मैसेज देना चाहूँगा। मैं सुबह से सब लोग को आज यही बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस इज़ द की। हम लोग को अवेयर रहना है, ताकि अगर छोटा सा छोटा प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से आप मिलिए। डॉक्टर बोलने से ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं, आपके जो पारिवारिक होम फिजिशियन है उनसे दिखाइए। अगर उनको कुछ लगे कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ही विल सेंड यू टू अ कैंसर हॉस्पिटल और टू अ हायर सेंटर। तो अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग। हम लोग को वही एडुकेट करना चाहते हैं। हम लोग के जो माँ बहन है कि यू शुड नॉट बी ashamed और यू शुड नॉट बी शाई। हम लोग देखते हैं कि शाइनेस की वजह से वो लोग नहीं आते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। जनरल पब्लिक शुड बी मोर अवेयर, एंड आवर फीमेल पॉपुलेशन जो है, दे हैव टू बी मोर अवेयर, एंड दे शुड नॉट बी शाई और एनीथिंग। दे शुड मीट द डॉक्टर वेन एवर एनी प्रॉब्लम हैपन्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि आपने सुना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिला, जैसे कि क्या क्या सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स, बहुत कुछ मेडिका कैंसर हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बारे में भी हमें जानने को मिला। तो डेफिनेटली अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, सौरभ गुहा जी से हमने काफ़ी सारी बातें की, बहुत कुछ जाना हमने कैंसर के बारे में, और साथ ही साथ अभी इस वक्त आप देख रहे थे हम सौरभ गुहा जी से बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं मेडिका कैंसर हॉस्पिटल के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो मेडिका कैंसर हॉस्पिटल के RSO शुभंकर जी मेरे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं, हम उनसे थोड़ी डिटेल्स जानेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि मैंने सुना, मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में एक ऐसी रेडिएशन की एक मशीन आई है, तो उसके बारे में मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में जानना चाहूँगी कि ये कैसे काम करती है, कितनी हेल्पफुल है ये मशीन? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं पहला बात बोलना चाहूँगा, जो इस मशीन की फैसिलिटी है वो है इमेज का गाइडेंस। ठीक है, इसमें क्या हम लोग पेशेंट का हर दिन ट्रीटमेंट से पहले इमेज लेके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो ट्यूमर है वो हम लोग के टारगेट एरिया में है कि नहीं है। मतलब पहले हम कोई टारगेट को हिट करने के पहले हम लोग उसको इमेज लेके ये कर सकते हैं लॉक, फिर उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये तो एक मेन बात है। इसके बाद है पेशेंट के कंफर्टेबल के जोन से अगर हम लोग देखें, अभी एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में मिनिमम 15 to 17 मिनट्स ये लगता है टाइम। नया जो मशीन है वो और भी ज़्यादा फास्ट है, अराउंड 2 मिनट्स में वो काम हो जाएगा। तो ये पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से भी सही है, और एक्यूरेसी के अगर हिसाब से देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है नया मशीन में। कितनी हेल्पफुल रहेंगी पहले के कंपैरिजन में मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में? ये इस मशीन से कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा पेशेंट्स पे? एक्चुअली जो मशीन हम लोग के पास आने वाली है, ये अभी तक वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 जगह पर है। ये हम लोग के पे 3rd होने वाला है, और ये बहुत ही हाई एंड और हाईटेक मशीन है। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी जितना आप डेवलप करते हैं, वहाँ पे क्या है तो आपका पेशेंट का
साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं अगर किसी पेशेंट को रेडिएशन के अंदर दाना पड़े तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब क्या है, जब हम लोग हायर टेक्निक यूज़ करेंगे IMRT, VMAT, तब क्या है पेशेंट का ये एक साइड इफ़ेक्ट वो बहुत मिनिमम होगा। तो ये पेशेंट के दिख से बहुत ज़्यादा बेनिफिट। जैसे कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो क्या फ्री कंसल्टेशन क्या आप लोग शुरू कर रहे हैं, वो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली आज से हम लोग के यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे के लिए बहुत सारा प्रोग्राम है। 4 फरवरी लेकर 6 फरवरी तक फ्री कंसल्टेशन है, डायग्नोसिस टाइम बहुत सारा बेनिफिट्स है। हम लोग के यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर और सेंटर भी है, तो ये बेनिफिट है यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने सुना, हमने कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश की मशीन के बारे में कि कितना हेल्पफुल रहेगा ये ट्रीटमेंट, और भी ज़्यादा बेटर होगा, इसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में आप अवेल कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन ऑन कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि 4 to 6 फरवरी 2021 10 AM to 4 PM है। तो आइए आप यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। तो इस वक्त मौजूद हूँ मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने आपको देने की कोशिश की सौरभ गुहा जी से। तो अगर आप भी चाहते हैं फ्री कंसल्टेशन, तो आप यहाँ पर 4 to 6 फरवरी के बीच में आ सकते हैं, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे इस रंगापानी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कैंसर को लेकर। तो अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, दिखा सकते हैं, यहाँ की बेटर सर्विस को अवेल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, स्वास्थ्य साथी जो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, वो भी यहाँ पर मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में वो स्कीम एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास भी वो कार्ड है, आपने भी उस स्कीम के लिए अप्लाई किया है, तो वो कार्ड लेकर आप बिल्कुल मेडिका कैंसर हॉस्पिटल में आ सकते हैं और वो सर्विस बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दी, तो इसी तरह बने रहें खबर समय के साथ और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय।